अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई, आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो अब हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये एक्सप्रेस ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने इन नंबरों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब आम शक्लों में कन्वर्ट करना है। इससे भी मतलब ये कि 10 की पावर को ख़त्म करना है। लेकिन ये वाले नंबर किसी शक्ल में दिए गए, ये साइंटिफिक नोटेशन में दिए गए। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इसका कंसेप्ट हम समझते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, अब साइंटिफिक नोटेशन में नंबरों को कैसे लिखते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर बी। अब इससे मुराद ये हमारे पास एक नंबर हो, वो की मल्टीप्लाई हो रहा हो 10 की पावर के साथ। अब इसमें 10 की पावर लाजमी, साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर लाजमी है। अब देखिए ए और बी क्या होने चाहिए, 10 तो लाजमी आएगा, ए और बी क्या होना चाहिए। जो ए है ना स्टूडेंट, ए पे ये कंडीशन है, ये हमारे पास 1 भी हो सकता है, ए हमारे पास 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा नंबर हो सकता है। अब बड़ा कहाँ तक हो सकता है, ये हमारे पास 10 तक हो सकता है, 10 से छोटा। ए जो 10 नहीं हो सकता, 10 से छोटा हो सकता है, लेकिन जो ए 1 हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है। मतलब 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नहीं, 10 से बिल्कुल छोटा, 10 से छोटा होगा। और बी इसमें हमारे पास इंटीजर होगा, बी हमारे पास क्या होगा, इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर सेट को z से रिप्रेजेंट किया जाता है और z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं, जीरो भी होते हैं, प्लस वाले नंबर भी होते हैं, माइनस वाले भी सारे के सारे होते हैं, प्लस वाले नंबर भी सारे होते हैं, माइनस वाले भी। एग्जांपल दूं, जैसे ये वाला है 5.18। अब ए हमारे पास मल्टीप्लाई से पहले ए है, मल्टीप्लाई से पहले ए। अब देखिए 1 और 10 के दरमियान में नहीं है, 5.18 है, मतलब ये 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो यही तो मैंने कहा, ए जो है 1 और 10 के दरमियान में होगा, ऐसे नहीं। तो इसमें और साथ में 10 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 7 हमारे पास इंटीजर नहीं है, बिल्कुल 7 पॉजिटिव नंबर है और इस इंटीजर सेट में आता है। आगे वाली एग्जांपल देख लें, देखिए ये भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है। देखिए 9.202। अब देखिए 9 से बड़ा नंबर है, 9.2 है, 9 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, तो बिल्कुल 1। अब देखिए 10 से ए जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए, देखिए 10 से छोटा है, और 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, देखिए 1 से बड़ा भी है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 है। अब जो बी हमारे पास है ये इंटीजर होना चाहिए, -10 इंटीजर सेट में आता है, आता है, आता है, आता है। ओके, ये साइंटिफिक नोटेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन करने से पहले मैंने कहा आपको एक छोटा सा क्वेश्चन, वो आपने मुझे वो कमेंट करना है वो साइंटिफिक नोटेशन में है कि नहीं। यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ प्यारा सा, मुझे आपने वो बताना है कि वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है कि नहीं। 32.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -5 है। आपने सिंपल ये बताना है साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं। अगर है तो आपने लिख देना है यस कमेंट में, अगर आपने कहा नहीं है तो आपने लिख देना है नहीं है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 करते हैं। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं और इसको मैं दोबारा से कॉपी कर लूँ। 5.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर ऑफ 7, ऐसे ही है। अब देखिए हमने इसको में 10, ये जो 10 रेज टू पावर 7 है, इसको खत्म करना, साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले देखें पॉइंट यहाँ पे, अब हमने पॉइंट को मूव करवाना है, या हम राइट साइड को लेके जाएंगे पॉइंट को, या हम लेफ्ट साइड को लेके जाएंगे। अब देखें ये कैसे पता चलेगा, ये हमारे 10 की जो पावर है वहां से पता चलेगा। अगर पावर हमारे पास पॉजिटिव है तो हम राइट साइड को जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी, पावर पॉजिटिव होगी, हम लेफ्ट से राइट डेसिमल को लेके जाएंगे, पॉइंट को लेके जाएंगे। ओके, अब हमने इस तरफ को लेके जाना है। ठीक है भाई साहब, लेके तो जाना है, लेकिन कितने डिजिट लेके जाना है, कितने डिजिट लेके जाना है वो भी 10 की पावर ही हमें बताएगी। 10 की पावर क्या है, 7। 7 हमें बताएगा, 7 डिजिट आपने राइट साइड को मूव करवाना है, क्योंकि प्लस का है ना, तो प्लस का है तो हम राइट साइड को मूव करवाएंगे डेसिमल को। देखें 518। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं लिखा क्योंकि पॉइंट को मैंने मूव करवाना है। चलो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, अब यहाँ से मैंने मूव करवाना है, 7 डिजिट करवाना है, 1 2 2 डिजिट तो है, बाकी तो डिजिट है ही नहीं। जब राइट साइड को मूव करवाना है तो 2 डिजिट है, बाकी डिजिट है ही नहीं। ओफ, क्या हो गया,
कोई मसला नहीं, जब डिजिट ना हो अपनी तरफ से ज़ीरो लगाएं, जितना दिल चाहे दिल खोल के ज़ीरो लगाई जाए। ओके ओके सर जी, पता चल गया। फिर लगा देते हैं 1 2 3 4 5, हमारे पास कितनी है 7 है ना, 2 ये वाला डिजिट और 5 0 लगा दी, 5 और 2 7। अब देखिए यहाँ से डिजिट मैंने मूव करवाना है, कितने राइट साइड को करवाना है, 7 डिजिट मूव करवाना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। ओके, अब आपने ये वगैरह लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आपने लिखना है 5 1 8, पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखना, आप कितनी 0 5 0 लगाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंट था, मैं राइट साइड को लेके गया यहाँ तक, कितने डिजिट 7 डिजिट लेके गया तो मेरे पास पॉइंट यहाँ पे आ गया। ओके हो गया। अब एक और बात, तो हर नंबर के लास्ट पे डेसिमल होता है, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं ना दिया गया तो नंबर के लास्ट पे होता है, अगर ना लिखेंगे इसका मतलब ही ये है कि लास्ट पे पॉइंट है, डेसिमल है, इसलिए हम लास्ट पे डेसिमल नहीं लिखते। स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। करते हैं पार्ट 2। अब पार्ट 2 देखें स्टूडेंट, सोल्यूशन अब की बार मैं यहीं पे लिखूँ, अब की बार मैं यहीं पे लिखूँगा। ओके है। अब देखें मैं लिखूँगा 9, पॉइंट नहीं लिखूंगा, 9203, एक स्टेप में ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है, अब पॉइंट यहाँ पे है तो मैंने डेसिमल को मूव करवाना है लेफ्ट साइड को या राइट साइड को, कैसे पता चलेगा हमें 10 की जो पावर है, पावर के साइन से पता चलेगा। प्लस का साइन है माइनस का, अब माइनस का साइन, जब माइनस का साइन होगा फिर हम राइट से लेफ्ट तरफ को डेसिमल को मूव करवाएंगे, राइट से लेफ्ट। कब? जब साइन माइनस का होगा, जब साइन माइनस होगा। अब हमने राइट से लेफ्ट, अब हमने इस तरफ को मूव करवाना है। अब कितने डिजिट इस तरफ को मूव करवाना है, ये भी 10 की पावर बताएगी। 10 की पावर क्या है? 10 डिजिट मूव करवाना है। अब यहाँ पे पॉइंट है तो हमारे पास डिजिट तो एक है, बाकी नहीं है, तो अब सारे कह उठेंगे सर जी 0 लगा दे, सर जी 0 लगा दे। बिल्कुल, अब 0 लगा देंगे। 1 डिजिट है, बाकी डिजिट नहीं है, तो हमारे बाकी कितने चाहिए? 9 डिजिट चाहिए। 10 पूरे करने ना, एक है तो हम 9 और लगा देंगे, 4 5 6 7 8 9। ओके हो गया। अब देखिए मेरे पास पॉइंट यहाँ पे था ना, तो यहाँ से मूव हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे अब स्टार्ट में पॉइंट आपने लगाना है, और पॉइंट से पहले 0 भी लगा देते हैं ताकि ये वाला पॉइंट वाज़ेह हो जाए, ज़ाहिर हो जाए। लास्ट पे डेसिमल नहीं लगाते, शुरू में स्टार्टिंग में लगाते हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया, और ये जो मैंने अब बनाया ये आपने नहीं बनाना, एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया। करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 करते हैं। 2.169 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर ऑफ 8, सोल्यूशन यहीं पे लिख देते हैं। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास ये पॉइंट है, हमने मूव करवाना है, कैसे पता चलेगा? 10 की पावर से पता चलेगा। पावर पॉजिटिव है, जब पावर पॉजिटिव है तो लेफ्ट से राइट हमने डेसिमल को मूव करवाना। देखिए एरो का साइन मैंने इस तरफ को लगाया, मतलब इस लेफ्ट से राइट को हमने मूव करवाना है। अब कितने डिजिट करवाना है? ठीक है करवाना है, लेकिन कितने डिजिट ये भी 10 की पावर ही बताएगी। 8 डिजिट हमने मूव करवाना है, करवा देते हैं। 2169, यहाँ पे पॉइंट है, 3 डिजिट ये हो गए, बाकी डिजिट नहीं है तो 0 लगा देंगे। 4 5 6 7 8 डिजिट मूव करवाने, यहाँ पे है देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हमने मूव करवाया, और लास्ट में हम पॉइंट नहीं लिखते, करवाएं मुझे नेक्स्ट वाला। तो पार्ट नंबर 4 करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। ये आप मुझे करवाएं, आप कहेंगे सर जी 10 की पावर देखिए पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव होती है प्लस में होती है तो लेफ्ट से राइट डेसिमल को मूव करवाते हैं। मैं भी कहूँगा बिल्कुल सही कहा, तो हमने डेसिमल को राइट साइड को मूव करवाना है। कितने डिजिट करवाना है? सर जी 10 की पावर ही बताएगी, 5 है, 5 डिजिट मूव करवाना है। एक डिजिट ये हो गया, 2 डिजिट, 3 4 5 डिजिट हो गए। सर जी यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे होगा, और लास्ट पे पॉइंट नहीं लिखते क्योंकि ना लिखा गया हो तो समझा जाता है कि लास्ट पे है। बिल्कुल बड़े होशियार हो गए हैं। हाँ जी सर जी। आगे देखें सर जी, ये भी हम करवाएं। हाँ जी आप ही करवा दें। सर जी 5.4 है, सर जी 5.4 है तो पॉइंट को मूव करवाना है, डेसिमल को। नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, देखो एरो का साइन राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो इसका मतलब राइट से लेफ्ट साइड को डेसिमल को मूव करवाना है। तो करवाएं, फिर कितने डिजिट करवाएं? 6 डिजिट करवाना है। यहाँ पे डेसिमल है, एक डिजिट ये हो गया, 2 3 4 5 6 डिजिट हमने मूव करवाना है। यहाँ पे था डेसिमल तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट मूव करवा दिया, और पॉइंट 0, और ये पॉइंट लाजमी लगाना है। लो जी हमारा आंसर आ गया। सर जी हमें कैसे पता चलेगा? तो एक और ट्रिक बताता हूँ,
आपको अगर पता ना चले कि हमने डेसिमल को राइट साइड को मूव करवाना है या लेफ्ट साइड को, आप ऐसे समझ लिया करना। अगर आपके पास जो पावर है प्लस में, जब प्लस में पावर होना तो समझ जाना बड़ा नंबर, पॉजिटिव नंबर प्लस वाला हमेशा बड़ा ही होता है, तो पॉजिटिव नंबर बड़ा नंबर होगा। देखिए प्लस के 5 थे ना, पॉजिटिव पावर थी, देखिए बड़ा नंबर है 7,20,000 आया, 7,20,000 बना है। और जब हमारे पास नेगेटिव पावर आएगी, नेगेटिव नंबर छोटा होता है तो बहुत छोटा नंबर आएगा। देखिए हमारे पास नंबर कितना छोटा है, 0.000005, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ओके, अगर कभी भूल जाए, आपने भूलना नहीं है, सही है, भूलना तो बिल्कुल नहीं है। आगे वाला करवाएं, 5.4105, पावर नेगेटिव है तो हम लेफ्ट साइड को पॉइंट को मूव करवाएंगे, 54105, ये सारा का सारा नंबर लिखा, पॉइंट यहाँ पे है, लेफ्ट साइड को मूव करवाना है। कितने डिजिट, 12 डिजिट, एक डिजिट है यहाँ पे, पॉइंट है ना, एक डिजिट है, दूसरा हमारे पास 11 डिजिट और चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हमारे पास पॉइंट आ गया। तो मैं ये कह रहा था, पॉइंट यहाँ पे है, हमने 12 डिजिट इस तरह को मूव करवाया और ये मेरे पास पॉइंट आ गया। गिन ले, 12 डिजिट ही बनते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। लो जी, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 होगा फिनिश, खत्म। करते हैं नेक्स्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, एक्सप्रेस ईच नंबर, हर नंबर को एक्सप्रेस करें इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें, ज़ाहिर करें। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी डेफिनेशन समझाई है और इसका फ़ायदा, साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिखने का क्या फ़ायदा है, ये मैंने 2.14 में आपको बताया है। अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात, नहीं सुना तो मैं लिंक इस वीडियो में दे दूंगा, आप सुन लेना। अब स्टूडेंट देखें, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के ओपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये था कि साइंटिफिक नोटेशन में हमें नंबर दिया गया था, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, मतलब इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं तो इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट, एक्सप्रेस करना है। ओके, तो अब हम पार्ट नंबर 1 करते हैं। इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक लाइन का एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं था, ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 भी है। सॉल्यूशन लिखा। अब उसमें सबसे पहला काम ये करना है, आपने इस नंबर में डेसिमल को ढूंढना है, पॉइंट को ढूंढना है। जब पॉइंट मिल जाएगा उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है, उस डेसिमल को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। इस नंबर में देखें लेफ्ट साइड है, पहला नॉन जीरो डिजिट, पहला डिजिट जी है, इसके बाद यहाँ पे हमने डेसिमल को लेके आना है, बस इतना सही काम है। अब देखें हमें डेसिमल कहाँ, यहाँ पे ढूंढना, डेसिमल कहाँ पे, सर जी नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपको डेसिमल नहीं मिल रहा तो स्टूडेंट्स याद रखना डेसिमल जो है वो नंबर के लास्ट पे होता है, नंबर के आखिर में होता है। अगर डेसिमल ना दिया गया हो, इसका मतलब हमारे पास डेसिमल यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे लेके आना है। तो मैं पॉइंटर चेंज करके ज़रा लिख दूँ 5, इस डेसिमल को मैंने पहले डिजिट के बाद लेके आना है, तो यहाँ पे लिया 5 पॉइंट, इसके बाद 6 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 0 लिखनी है तो भी सही है, नहीं लिखना तो भी सही है। तो बेहतर है फिर हम 0 ना लिखा करें, नॉन जीरो डिजिट सारे लिख लिया करें। ओके है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, 10 की पावर में लिखेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन बनेगी ना, तो 10 तो लाजमी आएगा। 10 की पावर, अब पावर में हमने क्या लिखना है, पावर में हमने इस डेसिमल को जितने डिजिट हमने मूव करवाया है, इस डेसिमल को यहाँ पे लेके आए ना, देखें यहाँ पे लेके, इस डेसिमल को यहाँ पे लेके आए तो कितने डिजिट मूव करवाया है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट मूव करवाया। तो जितने डिजिट मूव करवाया उतनी तादाद ऊपर लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ये आपका आंसर आ गया। इतना सही काम है। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। हाँ जी सर जी, बिल्कुल स्टूडेंट। तो एक बात और याद रखना, डेसिमल, जब डेसिमल को आपने राइट से लेफ्ट साइड मूव करवाना है, जब आपने डेसिमल को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाना है तो अलामत जो है, साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा। 10 की पावर में जो अलामत आएगी वो पॉजिटिव आएगी जब राइट से लेफ्ट साइड को डेसिमल को मूव करवाना है। और जब लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आपने डिजिट को
डेसिमल को मूव करवाना है तो जो हमारे पास साइन है, अलामत है, वो हमारे पास माइनस की आएगी। ओके है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के ओपोजिट है। सो देखें, अब हमने डेसिमल को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया ना, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाया है। तो हम जब राइट से लेफ्ट करवाएंगे तो प्लस का साइन, और प्लस का साइन हम नहीं लिखते, प्लस का साइन नहीं लिखते। ओके है, अब हम करते हैं पार्ट 2। अब पार्ट 2 करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। अब देखें, सबसे पहला काम डेसिमल ढूंढ रहे हैं, डेसिमल तो मिल गया। अब इस डेसिमल को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। नॉन जीरो से मुराद जो जीरो नहीं है, ऐसा डिजिट जो जीरो नहीं है, ये तो जीरो है, ये भी जीरो है, जो जीरो नहीं है पहला नॉन जीरो डिजिट ये है। तो इसके बाद लेके आना, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद इस डेसिमल को यहाँ पे लेके आना है। ओके, तो हम लेके आते हैं। मैंने आपको बताया था जीरो लिखनी है तो भी सही है, नहीं लिखनी तो भी सही। बेहतर अभी जीरो ना लिखें, सिर्फ आप नॉन जीरो डिजिट लिख लें, 1 4 लिख रहे हैं। अब पॉइंट को यहाँ पे लेके ना, पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, इसके बाद लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, इसके बाद हमने डेसिमल को लेके आना है, यहाँ से यहाँ पे लेके आगे। ओके, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, पावर में क्या लिखना है, जितने डिजिट डेसिमल को मूव करवाया, कितने डिजिट करवाया, गिनना जरा, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट मूव करवाया। तो जितने डिजिट मूव कराए उतनी तादाद हम ऊपर लिख देंगे। लो जी, आपका आंसर आ गया। हाँ, एक और बात, इसमें अलामत साइन भी देखना। अब देखें, हमने डेसिमल को इस तरफ को मूव करवाया, मतलब लेफ्ट से राइट साइड को मूव करवाया। जब लेफ्ट से राइट साइड को मूव करवाएंगे तो कौन सा साइन आता है, लेफ्ट से राइट साइड को, ये देखो एरो का साइन इस तरफ को बना हुआ है। तो लेफ्ट से राइट जब मूव करवाएंगे तो साइन है माइनस का आना है, तो माइनस की अलामत हम लिखते हैं। अब ये आपका आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद भूल जाए कि यहाँ पे पावर में साइन जो है वो प्लस का आना है या माइनस का आना है, कंफ्यूज हो जाए, तो आपने वही याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 1 वाली ट्रिक। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था, अगर आपके पास नंबर बड़ा हो, अगर नंबर आपके पास बहुत बड़ा हो तो आपने जो अलामत है वो प्लस की लगानी है। अब देखिए 56,20,000 है, नंबर काफ़ी बड़ा है, तो प्लस का साइन। और अगर नंबर बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, तो जो हमारे पास अलामत है वो माइनस की आएगी। देखना, ये हमारे पास नंबर छोटा नहीं है, 0.0000 है। पॉइंट के बाद देखिए हमारे पास जीरो कितनी आ रही है, फिर जाके 1 4 है, बहुत छोटा नंबर। अगर छोटा नंबर है तो फिर हमारे पास साइन जो है अलामत माइनस की आएगी, ये आपने याद रखना है। ओके, अगर ये आपको कभी भूल जाए। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ये आप मुझे करवाएं। आप कहेंगे सर जी डेसिमल पहले ढूंढना है, डेसिमल ढूंढे 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 नहीं मिल रहा, सर जी फिर लास्ट पे होगा। बिल्कुल सही कहा, लास्ट पे होगा। अब हमने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद इस डेसिमल को लेकर आना, पहला नॉन जो लेफ्ट साइड से, ये हमारे पहला नॉन जीरो डिजिट, पहले डिजिट के बाद यहाँ पे लेके आना है। तो हम लिखेंगे 8, यहाँ पे लेकर आना 8.7402। अब ये जीरो आप ना लिखें, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, क्या लिखना है, जितने डिजिट सर जी डेसिमल को मूव करवाए, सर जी गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट मूव करवाया सर जी, हम ऊपर 8 लिख देंगे, मतलब 8 लिख देंगे। अब अलामत कौन सी है सर जी, आपने राइट से लेफ्ट साइड डेसिमल को मूव करवाया, यहाँ पे लेके आए सर जी, उस वक्त जो अलामत है वो प्लस की लगती है, तो प्लस की लग गई, प्लस की लग गई अलामत। ओके है, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं थोड़ी सी आवाज़ को चेंज करके, ताकि स्टूडेंट्स आप कहीं बोर ना हो जाए। सोल्यूशन लिखेंगे। अब हमने डेसिमल को पहले नॉन जीरो के बाद लेके आना है। ये हमारे पास डेसिमल नहीं है, ये तो कोमा है, तो डेसिमल नहीं दिख रहा, तो कहाँ पे होगा, लास्ट पे होता है। अब इस डेसिमल को हमने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना, मतलब 7 के बाद लेके आना है। 7.586 लिखेंगे, जीरो ना लिखे तो बेहतर है, ना ही लिखे, नहीं लिखता। 10 की पावर में क्या आएगा, डेसिमल को जितने डिजिट मूव करवाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट मूव करवाया है, तो 15 आ जाएगा। अलामत कौन सी आएगी, अलामत कौन सी आएगी, राइट से लेफ्ट साइड को डेसिमल को मूव करवाया है तो प्लस का साइन आता है जब राइट से लेफ्ट साइड को मूव करवाते हैं। आगे वाला पार्ट देखें, सॉल्यूशन लिखेंगे, डेसिमल देख लें,
डेसिमल नहीं दिया तो लास्ट पे होगा। अब लास्ट पे डेसिमल है तो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मतलब 4 के बाद लेके आएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। 4 पॉइंट इस पॉइंट को उठा के हमने यहाँ पे लेके आ गए हैं 4.4605 और ये ज़ीरो ना लिखें। 10 की पावर क्या आएगी? जितने डिजिट आपने मूव करवाया है, कितने करवाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 डिजिट मूव करवाया है तो 12 ऊपर लिख देना है। अलामत कौन सी आएगी? राइट से लेफ्ट मूव करवाया तो प्लस का साइन आएगा, प्लस का नहीं लिखते। आंसर आ गया सर जी? हाँ जी स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ गया है। अब आगे वाला पार्ट देखें, एंड वाला पार्ट देखें। 0 पॉइंट तो हमें मिल गया। अब हमने पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट, पहले नॉन ज़ीरो, ये तो ज़ीरो है, ये तो नॉन ज़ीरो नहीं है, ये तो ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो जो ज़ीरो नहीं है, पहला ये वाला डिजिट है जो ज़ीरो नहीं है। हम 9 के बाद यहाँ पे पॉइंट लेके आना है 9.95 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। अब ये ज़ीरो ना लिखें, ओके हो गया। 10 की पावर में क्या लिखेंगे? जितने डिजिट डेसिमल को मूव करवाया है गिन लें फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट मूव करवाया है तो हमने अब लेफ्ट से राइट साइड को डेसिमल को मूव करवाया है। जब लेफ्ट से राइट साइड को मूव करवाया, जब लेफ्ट से राइट मूव करवाते हैं तो साइन कौन सा आता है? नेगेटिव साइन आता है। लो जी हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, ओके हो गया। तो इसमें ये है कि आपने क्वेश्चन को इस तरह से करना है। देखना मैंने डेसिमल को यहाँ से यहाँ पे लेके आया तो मैंने ये वाली इस तरह से लाइनें लगाई, यहाँ पे मैंने नहीं लगाई, तो बेहतर आप ना लगाना। मैंने समझाने के लिए ये जो इस तरह से लाइनें लगाई हैं, समझाने के लिए आपको लगाई है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।